कुछ लोगों की वजह से संपूर्ण जो मेवात है वो बदनाम है और यहाँ जो आम नागरिक है, एक ईमानदार व्यक्ति है, उसका भी जीना मुश्किल हो रहा है। पुलिस प्रशासन और जो बैंकिंग प्रणाली है वो भी कहीं ना कहीं साइबर क्राइम में शामिल है कि जिस गांव में आप रेड डाल रहे हैं, क्या उस गांव में सभी लोग अपराधी हैं? क्या पुलिस प्रशासन के द्वारा गिरफ्तार किए गए सभी लोग अपराधी हैं? उनके खिलाफ ठोस सबूत हैं आपके पास? मेवात में जो आजकल जो एक ट्रेंड चल रहा है, पुलिस प्रशासन के द्वारा साइबर क्राइम करने वालों पर जो कार्रवाई हो रही है, ये कार्रवाई बहुत ज़रूरी है, होनी चाहिए कार्रवाई, क्योंकि कुछ लोगों की वजह से संपूर्ण जो मेवात है वो बदनाम है और यहाँ जो आम नागरिक है, एक ईमानदार व्यक्ति है, उसका भी जीना मुश्किल हो रहा है और पुलिस को इस तरह से कार्रवाई करनी चाहिए। लेकिन इस कार्रवाई में कई समस्याएं हैं, कई अड़चन हैं, कई प्रश्न बड़े हैं कि क्या पुलिस प्रशासन के द्वारा इस तरह से कार्रवाई किए जाने पर क्या वो क्राइम को समाप्त कर पाएगी? क्या एक प्रश्न ये भी बनता है कि क्या पुलिस प्रशासन भी इस क्राइम में शामिल है? क्या कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन और जो बैंकिंग प्रणाली है वो भी कहीं ना कहीं साइबर क्राइम में शामिल है? ऐसा नहीं है कि केवल क्राइम करने वालों ने आम लोगों ने ही क्राइम को बढ़ावा दिया हो। मैं आपको उदाहरण देना चाहूँगा कि जो कस्बे हैं, जैसे उन कस्बों में एक बार आप देखिए कितने एटीएम लगे हुए हैं। हमारे यहाँ पर भरतपुर ज़िले में जो सीकरी तहसील है, पूरी तहसील में एक एटीएम मशीन लगी हुई है। उसके बाद आप गाँव में जाइए, एक एक गाँव में 4-4 एटीएम मशीन है। किसने लगाई हैं? वो मैंने लगाई हैं वो मशीनें, या फिर उन ओलेक्स चलाने वालों ने मशीनें लगाई हैं। किसने लगाई वो मशीनें? सरकार ने लगवाई है ना मशीनें, प्राइवेट बैंकों ने लगाई हैं। उनको नहीं पता कि वो मशीनें क्यों लगाई हुई है एटीएम मशीनें वहाँ पर जो साइबर क्राइम से पैसा ठगा जाएगा, वो पैसा निकाला जाएगा। तो एक पुलिस प्रशासन को ये भी ध्यान देना चाहिए कि जो गाँव में ग्रामीण स्तर पर 4-4, 5-5 एटीएम प्राइवेट बैंकों को लगे हुए हैं, उन पर भी ध्यान देना चाहिए कि वो क्यों लगे हुए हैं और वहाँ पर कौन सा बिजनेस चल रहा है ऐसा। दूसरा, जो पुलिस प्रशासन एक एक गांव में 5-5 हज़ार कांस्टेबलों के साथ एक एक गांव को घेर लेता है और उस पर जो कार्रवाई करता है, बहुत अच्छी बात है, पुलिस प्रशासन अपराध को ख़त्म कर रहा है। लेकिन एक प्रश्न ये भी बनता है उसमें, एक जो पूरा गांव है उसकी गरिमा को एक ये भी ठेस पहुंचती है कि फला गांव को पुलिस प्रशासन ने घेरा। क्यों घेरा? क्योंकि अपराधियों को पकड़ने के लिए गई थी पुलिस। कहीं ना कहीं उस गांव की गरिमा को ठेस पहुंचती है। उस गांव में इज्जतदार लोग रहते हैं, उनको गरिमा को, उनके सम्मान को ठेस पहुंचती है। तो इस तरह से जो कार्रवाई चल रही अच्छी है, लेकिन उसमें थोड़ी सावधानी बरतनी पड़ेगी हम लोगों को। सावधानी के साथ साथ एक ये भी ध्यान रखना है कि जिस गांव में आप रेड डाल रहे हैं, क्या उस गांव में सभी लोग अपराधी हैं? क्या पुलिस प्रशासन के द्वारा गिरफ्तार किए गए सभी लोग अपराधी हैं? उनके खिलाफ ठोस सबूत हैं आपके पास? तो पुलिस प्रशासन को इस तरह से कार्रवाई करना बहुत चैलेंज का काम है, बहुत बड़ा चैलेंज है इसमें कि पुलिस प्रशासन की जिसको मन करता है उस गांव का घेरा डाल देती है पुलिस प्रशासन। बड़ा चैलेंज ये है कि कैसे आप एक जो बेकसूर लोग हैं उनको कैसे उसमें से निकालोगे, ये बड़ा प्रश्न है। इनको मैं इतना ही कहूँगा कि जो बेकसूर लोग हैं, पुलिस प्रशासन कार्रवाई करे और सख्त कार्रवाई करे। जो अभी भी जो कार्रवाई कर रही है ये बहुत कम है, इससे भी ज़्यादा सख्त कार्रवाई करे। लेकिन पुलिस प्रशासन के सामने जो बड़ा चैलेंज है, उस चैलेंज को स्वीकार करते हुए उसका समाधान निकाले कि जो वहाँ पर जो गरीब लोग रह रहे हैं, वो इज्जतदार लोग रह रहे हैं, कुछ लोग जिनकी उनकी गरिमा को ठेस नहीं पहुँचनी चाहिए। दूसरी चीज़, जो गाँव में जो मैंने भी कहा एटीएम मशीनें हैं प्राइवेट बैंकों की, उन पर रोक लगनी चाहिए।